स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम आपको इंडियन मीडिया में होने वाले कुछ लेटेस्ट तमाशे पेश करेंगे। आऊंगा मैं तुम्हें, आपने जो एक शब्द बोला इलू इलू, मैं उस पर आऊंगा। कुछ भी मत बोलिए, बोलिए कमरची माँ। क्या बोला तूने? बोलता ऐसा आवाज आता है। अच्छा, ये तो कुछ और तरह की आवाज आ रही है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। कभी किसी का पैर फिसल गया, शासन में अपने प्रशासन तो किसी की जबान अटक गई एक ही बात पे। तीन बार Once more, तीन बार नीच कहे, once more, तीन बार नीच कहे, once more। 1 2 3 बार नीच कहे। ये चुप है। तो कभी किसी की जबान फिसल गई। कब से शुरुआत होगी भाई? 2004 से तो शुरुआत करते करते अंजना ओम कश्यप हो गई 50 साल की। अंजना ओम कश्यप हो गई 50 साल की। मैं मारूंगा तुमको। और जबान भी ऐसी फिसली कि सामने वाली एंकर भी चकरा गई। 2004 से तो शुरुआत करते करते अंजना ओम कश्यप हो गई 50 साल की। क्यों हिला डाला ना? इन एंकर का हाल ऐसा हो गया कि अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अरे यार, और कोई किसी को लाइव टीवी में खाने का लालच दे रहा था। ये डिबेट से पहले आप क्या कर रहे थे अभी? डिबेट से पहले मैं बड़े की बिरयानी खा रहा था। आप बताइए। बदतमीजी मत कीजिए यहाँ बैठ। A few moments later. बगैर काम किए सिर्फ बड़े की बिरयानी खाने से आपका भेजा ना एकदम छोटा हो गया है। बिरयानी खा खा के आपकी जुबान पर जंग लग गया है। बड़े की बिरयानी खा खा के आपकी अकल जो है बड़े की तरह घास चढ़ने चली गई है। वैसे खाने पीने की बात पे एक और डिबेट हुई थी। तू जूते खाने वाला आदमी है। आज साइंटिस्ट लोग जितना एलियन के पीछे नहीं पड़े होंगे, ये न्यूज नेशन वाले पड़े हुए हैं। एलियन पर भी चढ़ा क्रिकेट का बुखार। बताने लगे कि एलियन क्रिकेट मैच देखने आया है। एलियन पहुंचा 7 समंदर पार। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। और ये एलियन जश्न भी मनाता है। मैच में गिरने वाले हर विकेट का एलियन जश्न मना रहा था। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर। अभी बहुत हो गया मजाक, शेयर करता है सब, मालूम है सब। अब क्रिकेट की बात हुई है तो बताते हैं कि कैसे न्यूज चैनल्स पे आजकल क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है। अलग अलग तरीके के शोज चलाते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के 11 प्लेयर्स का परफॉर्मेंस पता करने के लिए स्टूडियो में 11 ज्योतिषियों की टीम लगा दी और शुरू कर दिया अपना कार्यक्रम। चंद्रमा से एकादश भाव को भी देखते हैं और वहाँ गुरु बैठे हुए हैं, तो 60-40 के चांसेस हैं इंडिया का जीतने का। टॉस के समय की जो कुंडली बन रही है वह मकर लग्न की कुंडली बन रही है और लग्न में ही शनि है, तो बिल्कुल यहाँ पर चमत्कारी वहाँ पे परिवर्तन। मतलब टॉस के समय की कुंडली भी आपने निकाली है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब क्रिकेट के दूसरे शो की तरफ चलते हैं, जो कि आज तक में चल रहा था। 4 साल से एक लड़की ने ब्लॉक करा हुआ है, नाम है वर्षा। एक बार दे दो वर्षा। यहाँ पब्लिक के साथ रिपोर्टर की बातचीत चल रही थी। फिर उसी दौरान पब्लिक में मौजूद एक भाई ने अपनी बुद्धि दौड़ाई और न्यूज चैनल्स का क्या खूब इस्तेमाल किया है, आप देखिए। और पब्लिक में सब के सब ने एकता दिखाई और मिलकर भाई की मदद करी। भाई आपका ऑस्ट्रेलिया में स्वागत है। अगर आप एक काम कर दो, हमारे भाई को वर्षा दिला दो। आपको आवाज आ रही है? वर्षा ने मुझे भी ब्लॉक करा, इंडिया को भी ब्लॉक करा। न्यूज चैनल्स के जरिए अपनी सेटिंग करवा ली इन्होंने। इनकी गर्लफ्रेंड है, उनका नाम है वर्षा। वो कह रहे पहले वर्षा ने परेशान किया बरसात ने, वो कह रहे वर्षा अगर आप सुन रही हैं, मतलब उनकी गर्लफ्रेंड है, तो प्लीज मुझे अनब्लॉक कर दो। 8 साल से वो ब्लॉक हुए हैं, तो मतलब आज की जीत में कम से कम वर्षा अगर सुन रही है। 8 साल में बादल कहीं न कहीं निकल जाते हैं। अभी क्रिकेट मैच की खुशी ले ले। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए, आनंद लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले न्यूज चैनल पर, जो कि है जी न्यूज। यहाँ पर भी क्रिकेट की चर्चा हो रही थी। इरफान पठान और गौतम गंभीर आए हुए थे। ऐसे में एंकर आदित्य त्यागी ने
पाँव में कुल्हाड़ी मार ली जब गौतम गंभीर से शाहिद अफरीदी पर सवाल पूछ लिया। काफी फेमस हुई थी इंटरेक्शन। हाँ वो ठीक है, और उसमें कोई खराबी नहीं है। आप सिर्फ शाहिद अफरीदी की क्यों बात करें? क्योंकि आप शाहिद अफरीदी के लिए इसलिए बात करें क्योंकि आपको इंडिया पसंद की अगेन वो टीआरपी चाहिए। इमोशनल डैमेज। और इस काम में ऑडियंस भी गौतम गंभीर की तरफदारी कर रही थी। फैक्ट है, आपको टीआरपी चाहिए इसलिए शाहिद अफरीदी, और फैक्ट है। न्यूज एंकर ने हंस हंस के अपनी इंसल्ट छुपाने की कोशिश की मगर असफल रही। और फैक्ट ये कि अब चलते हैं जी न्यूज की एक और ग्राउंड रिपोर्टिंग पे, जहां फिर एक बार जी न्यूज को धोबी पछाड़ दिया एक भाई ने। और आपका अक्षर पटेल स्किप स्पिन कॉम्बिनेशन आपका गड़बड़ था, ये आपको मानना पड़ेगा। कोई एक्स फैक्टर आपके पास नहीं था। कुछ फैंस हमारे साथ जानते हैं, बताइए। दरअसल क्रिकेट मैच में इंडिया की हार के बाद रिपोर्टर गए ग्राउंड में आम जनता से बात करने, और एक भाई जो कि वैसे ही परेशान लग रहा था, उसने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी जी न्यूज के चैनल पर। मगर क्यों? देखिए, सबसे पहले ये जस्ट एक गेम है, हमारे हाथ में नहीं तो दूसरों के हाथ में। इट्स ऑल राइट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। Is it going live? Okay, so this is Z. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, if you don't mind, यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। क्या बोले मैं समझा नहीं। Don't mind, यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। वो रिपोर्टर भी सोच रहा होगा कि कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने बात कर ली इससे। You are the worst media channel. बाद में बात करेंगे, या इस बारे में बात नहीं हुई। You are the worst media channel. अब बेइज्जती और लाइव इंसल्ट्स की बात हुई है तो चलते हैं न्यूज 18 चैनल पर अमीश देवगन के शो पर, जहां पर बेइज्जती की भरमार होती है। ऐसा थप्पड़ मारूंगा सारे दांत जो है बाहर आ जाए। ये समझ बोले। आए दिन वहां पे इंसल्ट की जाती है। ऐसी लात मारूंगा जाके गिरेंगे पाकिस्तान। मेरा लात मारूंगा मुंह पे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हर बार किसी न किसी को टारगेट बनाया जाता है, और इन सब में सबसे बड़ा टारगेट होते हैं एंकर खुद। आप मेरे जब से मैं बोलना शुरू हुआ हूँ, आप बीच में काय किए जा रहे हैं। मेरी आवाज है सर, आप किसी के बीच में नहीं। जो भी इनकी डिबेट में आता है अमीश देवगन को एक पंचिंग बैग सा समझ लेता है। पता नहीं आपने उड़ता हुआ तीर क्यों ले लिया। ना मैं उड़ता हुआ तीर क्यों लूंगा, हम तो उड़ता हुआ तीर देते हैं। मैं अपनी बात, कई लोग ले लेते हैं, कई लोग उसे वेल लेफ्ट कर देते हैं। लेकिन आपके मुझे नहीं समझ आ रहा उड़ता हुआ तीर ले कौन रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आप जानबूझ के बात को दबाना चाहते हो, सही बात जनता तक पहुंचने नहीं देना। क्या मैं कौन सी दबा रहा हूँ आपकी बात को? करने लगते हो। कमाल है भाई, कैसे आप हो भाई? मैं बोलना चाहता हूँ, बोलने नहीं देते हो। अरे आप तब से तो बोल रहे हैं। मुझे लगता है सुधांशु तब से तो बोल रहे हैं आप। क्या बेवकूफ हो क्या? जाहिल वकील, चुप रहो यार। तू दाऊद का आदमी है, तू जूते खाने वाला आदमी है। तू तड़क से बात किया है तो गालियां बकू का याद रखना अमीश देवगन भाई भी। और जो शब्दों की मर्यादा को तोड़ा गया उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है। अच्छा, लेकिन फिर भी इनके उत्साह की दाद देनी पड़ेगी, जो कभी कम नहीं होता। आप आइए या बीजेपी आए, कोई आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हम अपना कर्म अपने धर्म के साथ करते हैं, और हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग मुद्दे पे बात करते हैं। कैपिटल सी का मतलब क्या है, इस पे चर्चा हो रही थी। सी बना रहा हूँ। हर न्यूज चैनल में यही चल रहा था कि क्या होता है सी का मतलब। कैपिटल सी बनाने का काम करते हैं। ये कैपिटल सी क्या है? देश की जनता जरूर सवाल पूछ रही है, ये सी का मतलब क्या होता है? आई एम आस्किंग यू, What does C mean? What is the meaning of C? फिर अंत में एक ज्ञानी पैनलिस्ट ने समझाया कि क्या होता है सी का मतलब। ऐसा लगता है आपको? अरे सी क्या होता है? क्या होता है? समुद्र। क्या चीज है? क्या है सी? सी का मतलब समंदर होता है। एक आज सी का मतलब पता लगाया कि वो समुद्र होता है। अमीश देवगन से आगे बढ़कर चलते हैं एक और धुरंधर एंकर पर, जो कि है राजदीप सरदेसाई। पिछले कुछ सालों में एक से बढ़कर एक इंसल्ट्स को झेल चुके हैं ये। Please have the necessary courtesy. Yes. Don't interrupt. What is your experience? Which was easier to manage? Let me complete. You don't have this habit. I am sorry to tell you and remind you. My apology. एक मिनट, अभी तुम्हारा भौंकना बंद हो गया? हाँ, बंद हुआ। राजदीप, ये इंटरव्यू है, इंट्रोगेशन नहीं है। पीछे बैठ के मेरे साथ बात करो। चलिए मैं पीछे बैठता हूँ। फिर साउथ की फिल्मों के स्टार यश इनको रॉकी भाई की चाल सिखा रहे थे। You got to show
show it to us, no, and then we can do Sir, it. I've shown it on screen. No, come on. Maybe okay. I would want to see you walk, sir. राजदीप सरदेसाई ने उस चर्चा में भी पॉलिटिक्स को खींच लाया। ऐसे में सुनिए रॉकी भाई का जवाब, ये फिर एक बार वायरल हो गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। See, I'm a Maharashtrian. Okay. Right? And we've been asking for Belgaum back from Karnataka. That's another debate. Let's keep politics away, sir. We'll keep politics away. We are asking another country also. That's right. Okay. Okay. Go. Ready, sir, go. Close enough, sir. Close enough. Now you tell us. You tell us. You give us the real thing. Then we'll try. ये हुई ना बात। अब बात करते हैं आज तक की एक न्यूज एंकर की, जो कि है चित्रा त्रिपाठी, जिन्होंने आज तक को छोड़ दिया और एबीपी न्यूज पे वापस चली गई। चित्रा, जरा वो चौंकाने वाला आंकड़ा दे दे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है। हो सकता है कि आपकी 2 इंच की मुस्कान जो है वो 4 इंच की हो जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हमारे लिए जो भी आंकड़ा सामने आएगा, आपके लिए एक एक करके आंकड़े सामने आ रहे हैं रुबिका, और वो सारे आंकड़े देखिए हमारे लिए इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात में अगर कांटे की टक्कर होगी तो पत्रकारों को बहुत मजा आता है ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने। और फिर सिर्फ कुछ ही दिनों में वापस आ गई आज तक में। और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में ऐश करेंगे। ऐसा क्यों हुआ होगा वो तो उनको ही पता होगा। पैसा ही पैसा होगा। अब बात करते हैं आज तक की एक और फेमस न्यूज एंकर की, अंजना ओम कश्यप की। हाँ, एक डिबेट में इन्होंने एक पैनलिस्ट से कह दिया कि आपके पास टीवी भिजवाना पड़ेगा ताकि आप उसमें आज तक देख पाएं, फिर आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। पैसा इकट्ठा करके टीवी भेज दूं आपको आज तक लगा के, ताकि आप टीवी देखें तो कम से कम मीडिया पर टिप्पणी कम रखेंगे और पार्टी की तरफ से प्रवक्ता बनकर आए तो उस पर जवाब देंगे। बस फिर क्या था, वो पैनलिस्ट तो उसी दिन शाम को ही टीवी आने की उम्मीद में बैठ गए। भेजना पड़ेगा सर, इकट्ठा करूंगी, पहले पैसा इकट्ठा कराती हूँ, डोनेशन कराती हूँ लोगों से। तुरंत भेजिए मैडम, मैं वेट कर रहा हूँ। चैनल नहीं देख रहे, आप चैनल भिजवा दीजिएगा, शाम को भिजवा दीजिएगा। चैनल देख नहीं रहे, शाम को भिजवा दीजिएगा। अरे सामने मोबाइल है, उसी पे देख लीजिए अगर आपकी नियत में जरा सी भी वो है। खाली आप आते हैं यहाँ पर बैठकर दूसरों पर टिप्पणी करने, शाम को टीवी भिजवा दीजिए भाई, शाम को आप टीवी भिजवा दीजिए, बढ़िया रहेगा। आप टीवी भिजवा दीजिए। हो गया, आप शाम को टीवी भिजवा दीजिए। हो गया शुभ्रांश राय? हाँ हो गया। हो गया, जी भर के कर लिया आपने? हाँ हो गया। जी न्यूज में ऐसा ही एक और किस्सा हुआ जब डिबेट में न्यूज एंकर अदिति त्यागी गुस्सा हो गए जब अनुराग भदौरिया से उनकी भिड़ंत हुई। आप अगर मुद्दे पर आ जाएंगे तो दर्शकों का वक्त बच जाएगा। मुद्दे पे आ रहा हूँ। आप दर्शकों की चिंता मत कीजिए। नहीं, मैं दर्शक, आप जनता की चिंता नहीं करते हैं ना सर, नतीजा आपके सामने है। मैं दर्शकों की चिंता करती हूँ सर। फिर उन्हें उस डिबेट से जाना पड़ा। उसके लिए आपकी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। तो फिर कहाँ चिल्ला रही है? ठीक है, कोई बात नहीं। इनको हटाइए, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वो सुनवा दीजिए। हटाइए, छोड़िए इनको, इनको बात नहीं करनी है मुद्दे पर। कोई बात हटाइए, आप जैसे के साथ कौन डिबेट करेगा? नहीं, कोई बात नहीं। जल्दी से कमेंट रतन शारदा आपका। कोई बात नहीं, आपने जितना वक्त दर्शकों का जाया किया है सर, उस डिबेट से मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला तो मैं दर्शकों को कैसे मान लूं उन्होंने कुछ सीखा होगा। ऐसी एक बार चित्रा त्रिपाठी के डिबेट में भी ये आए थे। ये बीजेपी वाले जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया अपने दफ्तर में, आज इनके मन में चोर है क्योंकि ये गिल्ट फील कर रहे हैं। अरे बीजेपी तो बनी है 1980 में अनुराग भदौरिया जी, क्योंकि राष्ट्रवादी होते तो तिरंगा बीजेपी तो बनी है 1980 में, आप कह रहे 52 साल से तिरंगा नहीं फहराया, क्या बोलते हैं? हाँ या नहीं, पता भी होता है आपको? तो ये था इंडियन मीडिया के तमाशों से भरा एक और एपिसोड। ऐसे कई सारे एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक्स मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद। काहे पत्रकार को आपको गाली देके मजा आता है, मुझे समझ में नहीं आता। आपको अभी बताता है भाई, अभी बताता है। आपको एक जबरदस्त खबर बताऊं, ब्रिटेन का 73 साल का राजा बच्चों की तरह टेडी बियर पकड़कर क्यों सोता है? भाई आप लोग ये काम क्यों करते हैं सर? जो छोटा बच्चा हूं, बड़ी शरारत करता हूं, आप लोग ये काम क्यों करते हैं सर? अरे